नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सोनी रोज की तरह उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। सोनी 10th की स्टूडेंट थी। अभी अभी वो 9 पास करके 10 में गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे उसकी बस्ती में भी होती थी। उसके पिता एक कंपनी में जॉब करते थे। उसकी एक छोटी बहन थी मोनी, वो 6 में पढ़ती थी। सोनी के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, मगर इस बात से वो अभी तक अनजान थी। उस दिन उसकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो नाश्ता नहीं बन पाया था। उसकी माँ ने कहा रास्ते में बिस्किट ले लेना। फिर दोनों बहन तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। उसका स्कूल घर से 10 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में दोनों एक दुकान पर रुकते हैं। वहीं एक लड़का उस दुकान से हट के सिगरेट पी रहा था, जिसमें से गांजे की बदबू आ रही थी। वो सोनी को बहुत गौर से देख रहा था। दोनों जब सामान लेके दुकान से जाने लगे तो सोनी की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देख के अपनी नज़रें हटा लेती है और आगे जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लड़का भी उसके पीछे आ रहा था। सोनी के पीछे देखते ही उस लड़के ने सिगरेट फेंक दी और मुस्कुराने लगा। फिर दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी हुई। तब तक सोनी सब भूल चुकी थी कि कोई लड़का उसके पीछे था। छुट्टी के समय स्कूल के सामने बहुत भीड़ थी। दोनों पैदल अपने घर की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने पे उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे से हेलो बोल रहा था। दोनों पीछे देखती हैं। वही लड़का जो सुबह दुकान पे देखी थी वही पीछे था। सोनी कुछ जवाब नहीं देती और चलने लगती है। घर पहुंचने से कुछ दूर पहले फिर वो पलट कर देखती है। इस बार उसने उसे खूबसूरत होने का इशारा किया। दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। कुछ देर बाद सोनी कपड़े बदलकर घर के बाहर देखती है। वो लड़का अब भी उसके घर के बाहर खड़ा था। सोनी तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है और थोड़ा डर जाती है। फिर वो शाम तक घर से बाहर नहीं दिखती। दूसरे दिन जब वो शीशे के सामने तैयार हो रही तो उसे उस लड़के की याद आती है जो उसने खूबसूरत होने का इशारा किया था। वो थोड़ा मुस्कुराती है। फिर दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। सोनी घर से इधर उधर देख रही थी, पर उसे कोई आसपास नहीं दिखता। वो दोनों उसी दुकान के पास पहुंचते हैं तो देखती है आज भी वो लड़का वहीं खड़ा था और उसे देख के मुस्कुरा रहा था। सोनी सर झुकाकर पार हो जाती है। वो स्कूल की गेट से पलट कर देखती है और अंदर चली जाती है। इसी तरह महीने गुजर जाते हैं और वो सिलसिला अब भी जारी था। अब तो सोनी को भी देखे बिना चैन नहीं था। वो भी उसे पसंद करने लगी थी, मगर दोनों अनजान थे। एक दिन सोनी को स्कूल में चोट लग जाती है। वो ठीक से चल नहीं पाती। छुट्टी के बाद वो किसी तरह चल के घर जा रही थी, तभी वो लड़का बाइक लेके उसके सामने रुक जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। सोनी कुछ सोचती है और बैठ जाती है। सोनी जब उतर के घर जाने लगती है तो वो लड़का उसे कागज़ का एक टुकड़ा पकड़ा देता है। वो भी ले लेती है और घर चली जाती है। घर जाकर वो कागज़ खोल के देखती है। उस पे लिखा था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और उसमें अपना नंबर दिया था। फिर दोनों में खूब बातें होने लगती हैं। कई बार तो वो स्कूल ना जाके बाहर घूमते रहते हैं और टाइम पे सोनी को घर छोड़ देता है। उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था घूमना फिरना, जो पसंद वो खाना, कोई रोक टोक नहीं। इसी तरह साल बीत जाते हैं और सोनी स्कूल से कॉलेज में आ जाती है। अब तो उसे और भी समय मिलने लगा और वो दोनों दिन भर उसके साथ कॉलेज के बहाने घूमती। मगर उसके घर में उसकी छोटी बहन के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। इधर उसके पापा जिस जगह काम करते थे वहाँ एक लड़का भी नौकरी करता था। वो अच्छी पोस्ट पे था। उसकी नौकरी को अभी 1 साल ही हुए थे। वो लड़का उन्हें बहुत पसंद थे और वो उन्हें की कास्ट के था। वो उस लड़के से थोड़ा बहुत बात भी करते थे। उस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक दिन वो बातों बातों में उसे शादी का जिक्र करता है तो वो बताता है कि उसके माँ बाप लड़की ढूंढ रहे हैं। तब वो उसे अपनी मोबाइल पे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। उसे वो बहुत पसंद आती है। फिर उसके पापा एक दिन उसे अपने घर बुलाते हैं। उस दिन सोनी घर पे ही थी। जब वो लड़का घर पे सोनी को देखता है तो उसे बहुत पसंद करता है। उसके पापा जब शादी के लिए उस लड़के से पूछते हैं तो वो तुरंत हाँ कर देता है। ये बात सोनी को भी पता चलता है, मगर उसका कोई रिएक्शन नहीं था। जब उसकी माँ उसे उसकी शादी के लिए पूछती है तो वो हाँ कर देती है। शादी की तारीख पक्की होती है।
शादी 1 महीने बाद का होता है। सब शादी के तैयारी में जुट जाते हैं। सोनी अपने पसंद की सारी चीज़ें खरीद रही थी। उसे देखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे इस शादी से कोई परेशानी हो। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और उसकी शादी को बस 3 दिन ही बचे थे कि वो सुबह उठती है और कहीं जाने के लिए तैयार होती है। उसकी माँ के पूछने पर वो एक सहेली के घर जा रही है बता के घर से निकलती है और फिर वो वापस नहीं आती, ना ही उसका कुछ पता चलता है। उसकी माँ बहुत फ़ोन करती है बट उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसकी माँ उसके सहेली के घर जाती है मगर उसकी सहेली बोलती है यहाँ तो वो आई ही नहीं। उसकी माँ घबरा जाती है और उसके पापा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। उसके पापा छुट्टी लेके तुरंत घर आते हैं और खोजबीन शुरू करते हैं मगर सोनी का कुछ पता नहीं चलता। उसके पापा पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाने लगते हैं। तब उसकी छोटी बेटी बताती है कि वो घर छोड़कर एक लड़के के साथ भाग गई। ये सुनकर उसके पापा वहीं गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। ठीक से पूछने पर उसकी बेटी सारी बात बताती है। उसके पापा हैरान रह जाते हैं। अब क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पूरे घर में मातम जैसा माहौल हो गया था। इधर शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। दहेज के पैसे भी उन्होंने दे दिए थे। कार्ड भी बढ़ चुके थे। इतनी बड़ी बदनामी सोच के वो अपने आप को मारना चाहते थे पर सब ने उन्हें पकड़ लिया। दूसरे दिन सारे बस्ती में खबर फैल गई कि सोनी घर छोड़कर भाग गई। उसके पिता ने उस लड़के को फ़ोन करके सारी बात बताई। लड़के ने उन्हें सहारा देते हुए कहा कोई बात नहीं, अगर वो 10 दिन के बाद भी घर आ जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी सोनी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। 1 हफ्ते के बाद सोनी का कॉल उसके पापा के नंबर पे आता है और वो कहती है मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी भी घर आ जाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। बट फ़ोन कट जाता है और फिर दोबारा नहीं आता। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरे जहां से लड़ जाता है मगर वही बच्चे अपने माता पिता का सर दुनिया के सामने झुकाने पे मजबूर कर देते हैं, जिसके चलते सारी ज़िंदगी उन्हें सर झुका के चलना पड़ता है। आज के टाइम में सोनी की एक बेटी है। घर से भागने के बाद वो किराए पे फ्लैट में 6 महीने तक कोलकाता में रही। फिर वो लड़के के साथ लड़के के घर आ गई। उसका मकान मिट्टी का है। वो एक गंजेरी लड़का था, इधर उधर कर खाता था। अभी वो मजदूरी करके घर चला रहा है। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या सोनी ने जो किया वो सही था? क्या उसके माँ बाप का कोई कदम उठाना चाहिए था? उसकी छोटी बहन की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके कमेंट पढ़कर कोई ऐसे समय में उसका उपयोग कर ले और ज़िंदगी बचा ले। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।